ओशो कहते हैं हमारे मन के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिस पर थोड़ी रोशनी पड़ती है वह है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। दूसरा हिस्सा जो उसके नीचे दबा है वह है सब कॉन्शियस माइंड, अर्ध चेतन मन। और तीसरा हिस्सा जो सबसे नीचे छिपा है वह है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। पहले हिस्से में थोड़ी चेतना है, दूसरे हिस्से में और भी कम, तीसरे हिस्से में बिल्कुल नहीं है। यह मनुष्य है। मनुष्य का जो चेतन मन है, जो कॉन्शियस माइंड है, उसमें ही हम में से अधिक लोग जीकर समाप्त हो जाते हैं, इसलिए जीवन को नहीं जान पाते हैं। जीवन की जड़ें अनकॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में छिपी हैं। वह अदृश्य है, वह भूमि के नीचे है। वहीं से हमारा संबंध परमात्मा से, सत्य से, जीवन से है। वहीं से जड़ें पृथ्वी से जुड़ी हैं। जड़ों का संबंध ही जीवन से है। हमारे अचेतन मन में हमारी जड़ें हैं। सत्य की जो खोज है, या स्वयं की या प्रभु की, वह खोज खुद की जड़ों की खोज है। वह जो रूट्स है हमारे भीतर, उनकी खोज है। वे अंधेरे में छिपी हैं। और हम वह जो छोटा सा कमरा है ऊपर जमीन के, वहाँ जहाँ रोशनी पड़ती है वहीं जी लेते हैं और वहीं समाप्त हो जाते हैं। यह जिस कमरे में थोड़ी रोशनी पड़ती है, यह जो चेतन मन है, यह जो कॉन्शियस माइंड है, यह समाज के द्वारा निर्मित होता है। शिक्षा के द्वारा, संस्कार के द्वारा। बचपन से हम इसे तैयार करते और बनाते हैं। और आज तक मनुष्य का यह जो कॉन्शियस माइंड है, यह जो चेतन मन है, यह बिना इस बात के ख्याल के निर्मित किया गया है कि इसके नीचे 2 मन और हैं। इसलिए अक्सर इस मन को जो बातें सिखाई जाती हैं, वे नीचे के मन के विरोध में पड़ जाती हैं, भिन्न हो जाती हैं। और तब इस ऊपर की मंजिल में और नीचे की मंजिलों में एक विरोध, एक खिंचाव, एक तनाव शुरू हो जाता है। आदमी खुद के भीतर डिवाइडेड हो जाता है, खुद के भीतर विभाजित हो जाता है। चेतन मन में जो बातें सिखाई जाती हैं, वे अचेतन मन और अर्ध चेतन मन के अगर समानांतर न हो, पैरेलल न हो, हार्मनी में न हो, उनके साथ लयबद्ध न हो, तो व्यक्तित्व खंडित हो जाता है। हम सबका व्यक्तित्व खंडित व्यक्तित्व है, डिसइंटीग्रेटेड। और है इसलिए कि हमारे चेतन मन को जो बातें सिखाई गई हैं, सिखाई जाती रही हैं, उनमें हमारे पूरे व्यक्तित्व का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। चेतन मन को कहा जाता है, क्रोध मत करो। बच्चा पैदा हुआ, हम उसे सिखाना शुरू करते हैं, क्रोध मत करो। उसके अचेतन मन में क्रोध मौजूद है। हम उसे सिखाते हैं, क्रोध मत करो। उसका ऊपर का मन सीख लेता है, क्रोध नहीं करना है, लेकिन भीतर क्रोध मौजूद है। ऊपर का मन कहता है, क्रोध मत करो, भीतर का मन क्रोध के लिए धक्के देता है। हर क्षण जब भी मौका आता है, क्रोध प्रकट होना चाहता है। भीतर का मन क्रोध को प्रकट करना चाहता है। ऊपर का मन क्रोध को रोकना और दबाना चाहता है। एक सप्रेशन, एक दमन शुरू हो जाता है। और तब हम 2 हिस्सों में टूट जाते हैं। जिसे हम दबाते हैं, वह हिस्सा अलग हो जाता है। जो दबाता है, वह हिस्सा अलग हो जाता है। और इन दोनों में निरंतर एक द्वंद्व, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष चलने लगता है। इसी संघर्ष में मनुष्य टूटता और नष्ट होता है। मनुष्य के इन 3 मनों के बीच एकता के साथ जाने का नाम ही योग है। मन के इन 3 हिस्सों के बीच हार्मनी, संगीत का पैदा हो जाना ही साधना है। इन हार्मनी होते ही ऊपर की यात्रा शुरू हो जाती है। फिर कुछ करना नहीं पड़ता। ओशो, असंभव क्रांति।